हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो। आज का मेरा हेडिंग है निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस कैसे करते हैं, किस साइड जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक है, इसके बारे में हम जो है जानकारी करेंगे। देखो, पहले वनडे का मार्क करते हैं। वनडे वाला देख लेते हैं, वनडे में जो है मार्क लगा लेते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो है यहाँ से मार्क लगाते हैं इसके जो है लो पॉइंट, ठीक, कहाँ पे लो पॉइंट है। अब देखो, अगले दिन का लो पॉइंट यहाँ पे था, ठीक। अब इसको जो है हम जो है ये कंसीडर करते हैं 1 घंटे में, ठीक ना। 1 घंटे वाले में जाते हैं, इसका जो है चार्ट को भी बना लेते हैं। ये भी हो गया। अब जो पूरा इसको ख़त्म कर देते हैं, नीचे वाला सिंबल जो है। अब देखो, मुझे जो है 1 घंटे में क्या दिख रहा है यहाँ पे। अब में क्या दिख रहा है यहाँ पे जो है सेलर बैठे हुए हैं, देखो ना। यहाँ पे कितना देर मूव किया हुआ, काफ़ी टाइम का। इसने 1 घंटे में कई कई कैंडल बनाया है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल बनाया हुआ, ठीक है ना। जब 6 कैंडल इसी मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो है ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं सेलर, ठीक है ना। यहीं से फिर इसको नीचे कर दिया, ठीक। जब सेलर लोगों ने यहाँ से नीचे कर दिया है, अब यहाँ पे भी सेलर बैठे हुए हैं। अभी जो यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं, तो वो भी यहाँ पर एक बार आने के बाद भी नीचे भगाएगा इस मार्केट को। अब देखो, हम 15 मिनट में जाते हैं, 15 मिनट में देखते हैं पिछला पिछला कैंडल। देखो 15 मिनट वही हाल है ना कि यहाँ पे कुछ देर टिका हुआ है, सेलर हावी हुए थे ना। अब देखो, अब ये जो है वनडे के नीचे जैसे ही गया है, जैसे वनडे को ये क्रॉस किया है, देखो देखो धड़ाम से यहाँ से नीचे गिरा है, ठीक है ना। 15 मिनट कैंडल यहाँ पे नीचे गया है। और इसके बाद आप यहाँ से भी देख सकते हैं। क्या आपको एक बार पहले क्या बताया था, यहाँ पे आपको देखने के लिए बताया था ना कि आपको जो है यहाँ से भी कॉल और सेलर कहाँ बैठे हैं ज़्यादातर। देखो देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं, 24,000 पे बैठे हुए हैं। इसके बाद जो है देखो यहाँ पे कितना है, बायर बहुत कम है, सेलर बहुत ज़्यादा है, देख रहे हो ना। सेलर अब देखो 5,000 पुट बाय हैं और 79,000 कॉलर हैं, और पुट कितना बहुत कम है। तो सेलर यहाँ पे हावी है कि नहीं है। देखो यहाँ पे, देखो ये 79,000 कुछ 79 लाख है और 5 लाख है, और इसके नीचे 46 लाख 5 लाख। इसलिए देखो बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो रहा, बहुत ज़्यादा अंतर है, सेलर बहुत ज़्यादा बैठे, इसलिए है मार्केट को नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, ठीक ना। अब हमें जो है इस सबको अलग अलग 1 घंटे वाला कंसिडर कर लिया, 1 दिन वाला, ये 1 दिन वाला मार्क लगाया है ना, ये ऊपर नीचे देख रहे हैं ना पूरा। तो इस वजह से हमें ये हुआ। अब जब इसको क्रॉस कर गया है, मेन तो 5 मिनट वाली कैंडल मेन होता है, अगर इसको दोनों को क्रॉस किया है तो इसके मतलब जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक है, ठीक। अब देखते हैं 5 मिनट में जाते हैं। 5 मिनट में क्या है, ट्रेंड लाइन बन रहा है। ट्रेंड लाइन देखो कैसे बन रहा है, ये देखो ट्रेंड लाइन बन रहा है ऐसे ही। देखो कितने पॉइंट को टच किया, 3 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट यहाँ टच किया है। अब ट्रेंड लाइन जब तोड़ता है तो जानते हो, जब तोड़ता है ट्रेंड लाइन तो सीधे नीचे धड़ाम होता है, ठीक है ना। देखो ये तोड़ा, यहाँ तक आया, यहाँ से लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक। अब ये जब ट्रेंड लाइन तोड़ा तब भी नीचे गया है, ये हो गया। हमेशा ट्रेंड लाइन अगर तोड़ता है तो समझो 100-150 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी में जाता है, निफ्टी में जो 50-60 पॉइंट नीचे एक क्लियरिटी है, ठीक है ना। और हम जो है यहाँ देख लेते हैं बैंक निफ्टी में, और यहाँ पे एक और सिंबल आप देख सकते हैं, RSI 1 आवरली में जाएंगे, 1 आवरली में जाएंगे। RSI कहाँ पे है देख रहे हैं, 1 आवरली में RSI बहुत ऊपर है, डीप में है, ठीक।
अब इसको आप देख सकते हैं कि RSI जब इतना ऊपर है तो संभावना है कि नीचे ही जाएगा, ठीक है ना। ये आपको क्लियरिटी हो गया। अब जो है हम जो है बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी ये देखो मैंने अलग करके चार्ट ही है, इसे मैं अलग अलग करके रख लिया हूँ, ठीक है, समझने के लिए। अब इसको क्लियरिटी कर दे, पूरा क्लियर कर दे, साफ कर देना चार्ट को। अब इसमें भी वही ऐसे मार्क करना है। 1 आवर 1 डे पे पहले जाते हैं। 1 डे पे हम गए, 1 डे का मार्क हमने ले लिया, क्योंकि अगर इसमें जो है 5 मिनट का 10 मिनट का करेंगे तो हमें पहचान नहीं मिलेगा कौन सा कहाँ डे पूरा हो गया, ठीक है ना। देखो सभी को नहीं, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन, इसलिए हमें औसतन सभी लोगों को लेकर ही बताना है, ठीक है। अब देखो ये 1 डे का है। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ जो हमने बताया RSI देखो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, ये 74 पे RSI, ठीक है ना। 74 क्या, ये समझो 70 के ऊपर अगर RSI है तो ये समझो कि जो है 1-2 दिन बाद वो थोड़ा नीचे ज़रूर आएगा, ठीक है। नीचे जाने के बाद फिर अप जाएगा। अब देखो मैं 1 डे वाला अब 1 आवरली कर लेता हूँ, ठीक है ना। 1 आवरली में देख लो, देखो ये ना 1 आवरली कैंडल जैसे ये नीचे किया है तैसे देखो धड़ाम से कितना पॉइंट गया है, 450। ये जो यहाँ से गया है 50, ये हो गया 58, 458, 51, 458 हो गया, और ये 51, 50 पॉइंट ये गिरा है ना। अब यहाँ पे देखो कितना कई पॉइंट पूरा गिरा है। यहाँ पे आपको जो है अभी ये नहीं होगा जी, गिरने वाला होगा, ये होगा, यहाँ से निकालते हैं हम लोग। ये इसके ऊपर ये देख रहे हैं ना, ये जो है कितना पॉइंट गया है, 214 पॉइंट, इतना पॉइंट नीचे गया है, ठीक। हमने बोला नहीं, जहाँ ट्रेंड लाइन 1 आवरली का ट्रेंड लाइन जहाँ नीचे गया, सपोर्ट तोड़ा है तो डायरेक्ट नीचे गया है, ठीक। अब इसको जो है 15 मिनट करते हैं, क्लियरिटी में दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये पूछोगे, ये जो हैमर बनाया हुआ है इन्वर्ट वाला, तो ये जो नीचे हैमर बनाया है, अब यहाँ पे देखो सेलर है, हमने पहले भी जो बताया हूँ पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। जहाँ 2 कैंडल के बीच में, 2 बिग कैंडल के बीच अगर छोटी कैंडल आ रही है तो यहाँ पे समझो सेलर हावी हो रहे हैं, ठीक है ना। सेलर यहाँ पे नीचे ले गए, फिर यहाँ नीचे देखो ये भी है एक छोटा सा, है ना, उठा हुआ, दो कैंडल यहाँ पे रुका हुआ है, इसके नीचे नहीं जा पा रहा है। एक ग्रीन वाला एक रेड वाला आया है ना यहाँ पे, इसलिए भी यहाँ बायर बैठे हुए हैं। और बायर जैसे यहाँ सेलर यहाँ हावी, तुरंत बायर हावी हो गए, तो 100-150 पॉइंट यहाँ हो गया। और इसको हम 15 मिनट कैंडल में, 5 मिनट कैंडल में ले जा रहे हैं। बैंक निफ्टी में जो है मूवमेंट अधिक आता है, ठीक ना, मूवमेंट अधिक रहता है बैंक निफ्टी में अक्सर जो है। और मैं छोटी एक बात बता दे रहा हूँ, बायर कहाँ बैठते हैं, सेलर कहाँ बैठते हैं ज़्यादातर। ये देखो 2 कैंडल के अगर बिग कैंडल बना हुआ है, उसके बीच में अगर छोटी कैंडल है तो वहाँ पे बायर हावी हो जाते हैं। देखो यहाँ बना हुआ ना, 2 कैंडल छोटी छोटी बना हुआ ना, इसलिए देखो ये कैंडल आया जरूर यहाँ तक, फिर यहीं से उठा लिया, देखो 1000 पॉइंट के आसपास लमसम उठाया है, 51,644, 51,644 से 51,644, 400 पॉइंट उठाया यहाँ से, देख रहे हैं ना, यहाँ पे हावी हुआ। अगर ज़्यादा रिस्क है तो एसएल लगा दो, इसके नीचे यहाँ से बाई करो, इसके नीचे एसएल लगा दो। आपको बस ये है 50-100 पॉइंट आपको नुकसान दिखाएगा, अगर उससे नीचे जाता तो हट जाओ। एसएल बहुत ही महत्वपूर्ण है निफ्टी, बैंक निफ्टी में, हर एक स्टॉक में आप एसएल
लेकर ही रखो। अगर आपको स्टॉक में काम करता है, स्टॉक में मत सेल लो। स्टॉक तो अपन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है। और कोई स्टॉक भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्टॉक देखो, हम बैंक HDFC देख लेते हैं। HDFC देखो, 1 डे वाले में जाते हैं। पहले चार्ट को क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखो, हमने क्या बताया था, RSI अगर जो है 70 के आसपास, अभी वहाँ हमने बताया था ना 70 के ऊपर जा रहा है, तो ये समझो उसका जो है बहुत ज़्यादा ओवरबाउट हो चुका है, ओवरबाउट हो गया है। इसलिए जो है ओवरबाउट हो गया ना ये, तो इसलिए ये समझो कि अब नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ पे इसको जानकारी करने के लिए और देखो, यहाँ पे देखो सेलर बाई है, सेलर हावी है। यहाँ पे सेलर हावी है। यहाँ तक आने के बाद अभी भी एक बार यहाँ आएगा, यहाँ से भी एक बार टच करके नीचे जाएगा। अब हम जो है इसमें ये मार्क करते हैं 1 डे वाले में। ठीक, 1 डे का जो है इसी मूव किया है। इसका कोई आप डेफिनेशन नहीं दे पाएंगे कहाँ किधर जा रहा है। बस जो है ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, ट्रेंड लाइन को इसने फॉलो किया। जैसे ट्रेंड लाइन ऊपर नीचे गया, ट्रेंड लाइन को इसने फॉलो किया। बस हर एक स्टॉक में आपको पॉसिबिलिटी नहीं दिखेगा। ठीक है, कहीं ट्रेंड लाइन होगा, कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, कहीं सेलर बाई होगा। इसको आप जो है धीरे धीरे, जब आप 2-3 साल अगर कंटिन्यू देखते रहेंगे चार्ट को, ठीक है, उसी से आप अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ये देखो, हमने जो बताया था ना आपसे, दो बड़ी बड़ी कैंडलों के बीच में अगर छोटी कैंडल आ रही है तो वहाँ पे बायर एक्टिवेट है। ठीक है ना, कहीं भी आप जो छोटी कैंडल उसके नीचे आप एसएल लगा दो, छोटा एसएल बड़ा प्रॉफिट। जो लोग बोलते हैं ना छोटा एसएल बड़ा प्रॉफिट, तो यहाँ देखो छोटा एसएल है यहाँ, और बड़ा प्रॉफिट है। ठीक है ना, छोटा एसएल बड़ा प्रॉफिट। अब ये भी देख लो, यहाँ बना हुआ है, देखो 2 कैंडलों के बीच में एक छोटी लाइन बनी है। अब इसको यहाँ से मार्क कर दो, यहाँ से मार्क कर दो। यहाँ पे यहाँ कितने कैंडल इसको वापस की है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल ऊपर नहीं जाने दी है। फिर अधिक वॉल्यूम के साथ है, देखो वॉल्यूम भी यहाँ बहुत तेज है, और वॉल्यूम किसने फाइट किया है, वॉल्यूम को फाइट करके गया। तो यहाँ पे जो है बायर बैठे हुए थे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। मान लीजिए मैं 20 लाट लिया हूँ और कोई 50 लाट ले लिया, जैसे 50 लाट लिया तुरंत तो मार्केट भाग गया। और जो अब हमारा वाला तो पेंडिंग रह गया ना, क्योंकि उड़ गया है बहुत तेज, यहाँ मैं जो है बाई नहीं कर पाया। अब यहाँ पेंडिंग कुछ मेरी पोजीशन है, तो जब यहाँ आएगा तो यहाँ धीरे धीरे बायर होता रहेगा। तो यहाँ पे कितनी बार रुका, देखो यहाँ से कई सपोर्ट लिया, एक तो ये 1 2 3 सपोर्ट लिया यहीं पे। ठीक है ना, ये हो गया। और रिलायंस का देख लेते हैं यहीं पे। देखो ये जो है रिलायंस जो है निफ्टी 50 का है, अच्छा स्टॉक है। अगर ये अगर 10 पॉइंट मूव करेगा तो निफ्टी को जो है, निफ्टी को लमसम 5 पॉइंट इफेक्ट करता है। ठीक है ना, अब हम जो देख लेते हैं रिलायंस देखो ये है रिलायंस 1 डे में जाते हैं। देखो इसका भी RSI जो है 70 के आसपास है ना, ये 69। तो ये भी देखो एक आपको हिंट दे रहा है कि मार्केट जो है नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बनी थी। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो यहीं पे क्यों रुक गया, क्योंकि यहाँ पे बायर अभी बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ रुका हुआ अभी। ठीक है, यहाँ पे बायर बैठे हुए और वो भी यहीं तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। इसको ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को जो फॉलो किया है, इसको जो 2 लाइन की लेटिस 2-3 लाइन जहाँ पे मिलता है समझो वही फॉलो करता ज़्यादातर। ये है ना,
अभी ये मार्केट यहाँ आने की संभावना है, यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी है अभी मार्केट को। यहाँ आने के बाद में फिर उठेगा ये मार्केट, ठीक है ना। अगर ट्रेंड लाइन तोड़ कर नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा। अगर इस जो है ये ट्रेंड लाइन, इसको अगर नहीं तोड़ा, इस लाइन को अगर इसको तोड़ दिया, तब तो समझो ये यहाँ गैपिंग है। देखो यहाँ गैप है ना, ये यहाँ गैपिंग है, इसको फिल करने के लिए आएगा। ये हो गया। और कौन सा स्टॉक, जो भी आप लोग को जो है जानकारी करना है, हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, है ना। उसको जो है आप लिखिए, जो जो ज़रूरत आप लोग समझो, जिस प्रकार से कमेंट बॉक्स में दीजिए। और लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए भाई लोग, क्योंकि देखिए चार्ट वार्ट बनाने में बड़ा मेहनत लगता है। किसी का भी अगर आप वीडियो देख रहे हो, कोई जानकारी हासिल कर रहे हो, तो उसको जो है आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप जो है उसका लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।